हेलो गाइस, तो मैं हूं एसपी में। तो स्वागत है आप मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं मोनोतार तीची का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो वाटर ट्री को एक जगह लगा रही होती है, जिससे वहां पर पानी आने लगता है। जीन बोलता है कि अब हमारी कम्युनिटी तेज़ी से ग्रो हो रही है, भले ही हम ज़्यादा गिफ्ट हो गया भाग नहीं लिया हो। और सीन चेंज होता है और आंसू ब्लैक रैबिट और कासुका भी नहा रहते हैं। आसुका बोलती है, मैं सोचते हूँ कि गिफ्ट गेम सिर्फ मज़े के लिए है, लेकिन अब मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं मूर्ख नहीं बन सकती। और वो कासुकाबे से पूछती है, तुम क्या सोचते हो? कासुकाबे बोलती है, मैं सोचती हूँ कि जीतने की ज़रूरत है। अगर हम जीतेंगे तो हमें मज़ा आएगा और हमारी कम्युनिटी भी खुश रहेगी। फिर हमें कुछ जासूसों को दिखाया जाता है। तभी इजादा उन्हें आवाज़ लगाता है और बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम जल्दी आ जाओगे। फिर इजादा उनके ऊपर पत्थर से हमला कर देता है, जिससे जिन उड़ जाता है। जिन बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? इजादा बोलता है, बस कुछ फॉरेस्ट गार्ड के खतरनाक जासूस। उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या ताकत है? तो ये बात सच है कि इसी लड़के ने वाटर गॉड को हराया है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, ये शायद उसे भी गेम्स में हरा देगा। इन सभी वर्षों में हमने जो नाराज़गियाँ पैदा की हैं वही होंगी। तभी उनमें से एक बंदा आगे आकर बोलता है, हम आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय गाल्डो कम्युनिटी का हर अंतिम टुकड़ा फॉरेस्ट गारों के आगे बढ़ाता है। तभी अचानक इजादा नहीं चाहता। तभी वो लड़का बोलता है, प्लीज़ हमें सुनो। फॉरेस्ट गारों के कारण हम कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। वो इस फैक्ट का फ़ायदा उठा रहा है कि वह डीमन लॉर्ड के लिए काम करता है। वो जो चाहता है उसे करने के लिए। तभी उनका एक और साथी बोलता है, उसने हमारे साथियों को हॉस्टेज बना लिया है। हम असमर्थ हैं उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए। तभी इजादा बोलता है, हॉस्टेज उनके पास नहीं है। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तुम सोए रहे हो कि वो किडनैप हैं। वो सारे हॉस्टेजेस अब जा चुके हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, जा चुके हैं? जिन बोलता है, हाँ, गाल्डो ने उन हॉस्टेज को मार दिया उसी दिन जब वो लाए गए थे। तभी वो सब बोलने लगते हैं, ये वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो हमने क्यों उसके लिए इतना सब कुछ किया? इजादा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग। अब तुम गाल्डो को तिरस्कार करोगे और डीमन लॉर्ड को भी तिरस्कार करोगे, क्योंकि वो इस सब के जिम्मेदार हैं। और वो बोलता है कि अब मेरे पास एक आदमी है, उसके पास एक रीज़न भी है कि वो तुम्हारा बदला ले सकता है। और वो जिन का नाम लेता है और जिन जोर से चिल्लाता है, क्या? और सीन चेंज होता है ब्लैक रैबिट की तरफ। तो वो आसुआ के लिए कपड़े देख रहे होते हैं और वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि उसके पास इतने सारे कपड़े हैं। और फिर ब्लैक रैबिट बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो मुझे शिरोशादा की वजह से पहनने पड़ते हैं। वो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करती है। और फिर हमें उसकी इमेजिनेशन की तस्वीर दिखाई जाती है। और फिर आस्का को एक ड्रेस बहुत अच्छी पसंद आ जाती है। वो कहती है कि ये काफ़ी सुंदर है, इसमें मैं आसानी से मूव कर सकती हूँ। एज वेल वो दोनों भी आस्का की तारीफ़ करते हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है, ये मैंने भी शिरोशा में गिफ्ट गेम में जीता था और ये तुम्हारे ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा और ये तुम्हारे कल के गिफ्ट गेम के अच्छा गिफ्ट रहेगा। तभी उसके हाथ का एक सिरा गिर जाता है, जिससे वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। और फिर वह ब्लैक रैबिट की तरफ देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है। और तभी सीन चेंज होता है इजादा की तरफ, जो कि बोल रहे थे कि जब सबको ये प्रॉब्लम लगेगी तो सबको जीन के पास ही आना होगा और नॉट बैड और टैगलाइन। जीन बोलता है, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। अंत में डीमन लॉर्ड हम पर और करीब से देखना शुरू कर देंगे। इजादा बोलता है, ये तो और भी अच्छा होगा। जीन बोलता है, ये कोई मजाक नहीं है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। हमें गिफ्ट गेम जीत सकते हैं और हमें पावर और रिसर्चर्स की भी इंक्रीज करना होगा कम्युनिटी में, वो भी अभी हमारे पक्ष में। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हम ऐसे किसी भी खेल में माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन तुम बस इजादा बोलता है, क्या तुम नहीं समझे छोटे लड़के? गिफ्ट गेम हमें जो चाहिए वो देता है ग्रो होने के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम डीमन लॉर्ड के साथ बेट की तो सब खत्म हो जाएगा। हम किसी नेम या फ्लैग की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे ही
एक भी चीज़ नहीं है जो हमारे ऑर्गेनाइज की रिप्रेजेंट करे, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे कम्युनिटी का सिंबल हो। तुम जानते हो बिग डिसएडवांटेज क्या होता है, और अब तुझे उनसे आगे नहीं निकलना होगा जो तुझसे पहले आए हैं। यहाँ तक कि तुमने उन डिसएडवांटेज को भी लिया हुआ है। जिन बोलता है मैं उन पीछे छोड़ दे जो मुझसे पहले आए थे। ज़्यादा बोलता है और देखो हमारे पास नेम और फ्लैग भी नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हम लीडर के नाम का ले सकते हैं खुद को जानने के लिए। द नेम जीन रसेल। तुम सिर्फ एक लीडर नहीं हो गए, लेकिन कम्युनिटी के लीडर जिसने डीमन लॉर्ड को हराया। अगर तुम कल का गेम जीतते हो, हम खुद को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और डीमन लॉर्ड को भी पता चल जाएगा। जो लोग डीमन लॉर्ड के नीचे उतारने की इच्छा साझा करते हैं वो नोटिस करेंगे। अब हमारे पास जो कमी है वो है द पीपल पावर, जो लोग हमारे बैकबोन बन सके। तभी वहाँ पर ब्लैक रैबिट आती है और बोलती है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी ज़्यादा बोलता है बस हम बात कर रहे थे, और जिन को बोलकर बोलता है मैंने सही कहा ना छोटे लड़के, और बोलता है हमें कल का गिफ्ट अगर जीतना होगा। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस लाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो मैं कम्युनिटी छूट के चला जाऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है और फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो गिफ्ट गेम खेलने के लिए आए होते हैं। और तभी आसुका सबको बुलाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक रूल पे जहाँ पर जीतने के लिए कंडीशन लिखी होती है कि हमें उसके बताए हुए हथियार से ही लड़ना होगा। ब्लैक रैबिट बोलती है हमें उसे हराने के लिए कुछ ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे जो गिफ्ट कार्ड में है। तभी वो उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वो एक दरवाज़ा खोल देते हैं। तभी हमें गाल्डो को दिखाया जाता है जो कि एक सफ़ेद टाइगर में बदल जाता है। जीन बोलता है ये एक डिमन वैम्पायर लग रहा है। तभी वो बोलते हैं देखो एक तलवार, यही वेपन होगा। तभी गाल्डो उन पर हमला कर देता है और आसुका उसे अपने साइकिक पावर से रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर कासुका भी उसे रोक देती है और तलवार लेकर उससे फाइट करती है और जिन और आसुका को भागने बोलती है। जिन मना करने लगता है, लेकिन आसुका अपने साइकिक पावर से उसे भागने कहती है। फिर आसुका को लेकर जिन भागता है और दूर जाके उसे रुकने को कहती है। जिन और आसुका बोलने लगते हैं कि उसे वैम्पायर किसने बनाया। जिन बोलता है उसे पावर डीमन लॉर्ड ने दी होगी। तभी आसुका बोलती है इसलिए उस पर सिल्वर स्वॉर्ड काम करेगी। तभी वहाँ पर कोई आता है और वो कासुका भी होती है जख्मी हालत में, और वो बोलती है कि हमें जीतना होगा, और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर आसुका तलवार लेकर चली जाती है और जिन को बोलती है कि कासुका भी का ख्याल रखना। तभी हमें एक डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है जो बोलता है मैं सेंस कर सकती हूँ कि फॉरेस्ट में ग्रेट उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्या वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। आसुका उसके मैंशन में आग लगा देती है और गाल्डो से माफ़ी मांगती है। बोलती है अब तुम्हारे मैंशन या किसी भी चीज़ की अब तो ना हैसियत है ना ही उसका कोई स्टेटस है, तो अब आखिरी लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। पहले तो गाल्डो हमला करता है, आसुका बच तो जाती है लेकिन उसे चोट लग जाती है। फिर आसुका गाल्डो को तैयार होने कहती है। जब गाल्डो उस पर हमला करता है तब वो फॉरेस्ट से उसे रोकने की थी। तभी हमें ब्लैक रैबिट की आवाज़ आती है और वो हमें आसुका के गिफ्ट के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारा गिफ्ट जितने चाहिए उतने गिफ्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तभी वो उसे तलवार को पावर देने को बोलती है और गाल्डो पर हमला कर देती है, जिससे वो राख बन जाता है और गेम ख़त्म हो जाती है। सारे काले बादल और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं और फिर ब्लैक रैबिट कासुकाबे के जख्मों के देखकर हीलिंग गिफ्ट लेने के लिए चली जाती है। इजादा बोलता है जीन रसेल ये यही जिसने गाल्डो को हराया, ये आपको आपका नाम और फ्लैग वापस कर देगा। इजादा आकर बोलता है हमारी कम्युनिटी का नाम सबसे जीन रसेल है, हम होंगे जीन जो डीमन लॉर्ड को हराएंगे। जीन बोलता है मैं हूँ जीन रसेल, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे। सब हाँ बोलते हैं और उन्हें एक डीमन लॉर्ड देख रहा होता है। तभी शिरोशादा के घर का सीन दिखाया जाता है और एक लड़का शिरोशादा के बारे में पूछने रहा होता है। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है और मैं इसके साथ एक और एनिमे शुरुआत करूँगा। बाय द वे थैंक्स फॉर मेरे फर्स्ट एपिसोड को 1K व्यूज़ देने के लिए।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बाय।